आज फिर से हमारे हाथ में एक नया बुक है रिटन बाय ब्रायन ट्रेसी, हायरिंग एंड फायरिंग। बहुत ही खूबसूरत बुक है। देखते हैं इस बुक में क्या क्या अच्छी बातें हैं। पहला क्या कहते हैं कि किसी भी संस्था के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी कंपनी के लिए, इवन किसी भी स्कूल के लिए एक टीम का होना बहुत ज़रूरी है, और वो भी शानदार टीम, समझदार टीम। अगर आपके पास टीम शानदार है ना, तो आपको आगे जाने से कोई रोक नहीं सकता है। अगर आपका टीम शानदार नहीं है ना, तो आप कितना भी जान लगा लो, आप बहुत दूर तक नहीं जा सकते। तो टीम मैटर द मोस्ट, बहुत मैटर करता है किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी संस्था के लिए, किसी भी स्कूल के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एक इंसान की ये बात है ही नहीं, किसी भी एक इंसान में इतनी हिम्मत नहीं कि किसी कंपनी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी स्कूल को, किसी संस्था को अकेले ही बहुत दूर तक लेके जा सकता है। कभी हो ही नहीं सकता। क्यों? बिना टीम के आप जा ही नहीं सकते हैं, राइट? हाँ, तो टीम मैटर द मोस्ट। जितना शानदार आपका टीम होगा उतना दूर तक जाएंगे, और जितना गड़बड़ टीम होगा उतना कम दूर तक जाएंगे, राइट? हाँ, तो इस बुक में बेसिकली यही बताया गया है कि अपनी टीम को कैसे बिल्ड करें। अच्छा टीम, एकदम शानदार जानदार टीम को कैसे बिल्ड करें, इस बुक में बेसिकली यही बताया गया। तो आप टीम को कैसे बिल्ड करेंगे कि लोगों को हायर करेंगे, और इस बुक में बेसिकली यही बताया कि लोगों को आप हायर कैसे करेंगे, राइट? हाँ, तो पहला क्या बताता है कि हायरिंग इज एन आर्ट, इट कैन नॉट बी हरीड। आर्ट है भाई, हायरिंग आर्ट है। अब यूं ही आपने किसी को देखा और आपको पसंद आ गया और आपने इसको अपने कंपनी में जगह दे दिया, ऐसे नहीं चलता है बाबा। इट्स एन आर्ट, और इसमें बहुत वक्त लगता है, बहुत समय देना पड़ता है, ठीक है? नेक्स्ट क्या कहते हैं, पुअर सिलेक्शन इज वेरी एक्सपेंसिव। अगर किसी कारणवश, हो सकता है कि आपने जल्दबाजी में, अगर आपने गलत इंसान को हायर कर लिया ना, फिर आपको बहुत कुछ का नुकसान होता है। इसमें बताते हैं क्या कुछ का नुकसान होता है। पहला कहते हैं, नंबर 1 इज दैट यू लूज योर टाइम। आप अपना वक्त को बर्बाद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसको खोजने में बहुत समय लगा, एक प्रोसेस के थ्रू वो आया, उसके लिए आपको बहुत प्रिपरेशन करना पड़ा, उसके लिए आपको इंटरव्यू लेना पड़ा, उसके लिए आपने बहुत कुछ किया, तो इसके लिए आपका बहुत वक्त बर्बाद हुआ। दूसरी बात, यू लूज द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू स्पेंड इन सैलरीज और वेजेस। दूसरी बात, आपका पैसा बहुत बर्बाद होता है। अब हायर करने के प्रोसेस में बहुत सारा पैसा बर्बाद होता है। अगर कुछ वक्त तक वो काम करता है तो फिर आपको सैलरी भी देना पड़ता है, उसके रहने का जगह, उसके खाने का एक्सपेंस, गाड़ी का एक्सपेंस, और बहुत तरह तरह का एक्सपेंस होता है, वो सब कुछ आपको पे करना पड़ता है। तो ये भी आपका बर्बाद ही चला जाता है। तीसरा बात क्या कहते हैं, द थर्ड थिंग यू लूज इज दैट द इंडिविजुअल्स प्रोडक्टिविटी। चूंकि आपने गलत आदमी को हायर कर लिया तो उधर उनका प्रोडक्टिविटी होगा ही नहीं, वो आपके कंपनी के लिए, संस्था के लिए कुछ भी करेगा नहीं, तो आपका पैसा भी गया, उस बंदे का प्रोडक्टिविटी भी गया, टाइम भी गया, राइट? तो गलत आदमी को हायर करने से हमको बहुत नुकसान होता है। तो बी केयरफुल, जब कभी भी आप किसी इंसान को हायर करते हैं, बी केयरफुल। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि क्लैरिटी इज योर बेस्ट फ्रेंड। जब कभी भी आप किसी को हायर करते हैं तो आपकी तरफ से क्लैरिटी होना चाहिए कि आप उनसे क्या क्या काम करवाना चाहते हैं। जब आपके तरफ से क्लैरिटी नहीं होता है तो फिर उनके तरफ से भी क्लैरिटी नहीं होता है। वो आपके कंपनी में आके आपके हिसाब से काम बिल्कुल भी नहीं करता है। फिर किसके हिसाब से करता है? वो खुद के हिसाब से करता है। और जब वो खुद के हिसाब से करेगा तो आपको क्या लगता है, बहुत अच्छा करेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो आप उनको क्लियर तरीके से बता दो कि उनको करना क्या क्या है। जब उनको बिल्कुल भी नहीं पता होगा तो वो बिल्कुल भी आपका काम करेगा नहीं, राइट? हाँ, तो क्लैरिटी इज योर बेस्ट फ्रेंड। हाँ, नेक्स्ट क्या बताते हैं कि स्टाफ रिकमेंडेशन। कई बार क्या होता है ना कि हमारे स्टाफ मेंबर जो रेकमेंड करते हैं किसी इंसान को तो वो बहुत अच्छा निकल जाता है, राइट? हमारे कंपनी के लिए बहुत अच्छा साबित होता है। तो अगर किसी स्टाफ ने उस बंदे को रेकमेंड करके आपके कंपनी में लाया है
तो आपका कर्तव्य क्या होता है कि उस बंदे को कम से कम 1 महीने की सैलरी उनको दे दो, राइट। अगर अच्छा इंसान को लेके आया है, फिर नहीं लाया तो कोई बात नहीं, राइट। जब आप उनको बोनस के तौर पे 1 महीने की सैलरी दे देते हैं या फिर कुछ गिफ्ट ही दे देते हैं, तो फिर उनको लगता है नहीं, मैंने अच्छे इंसान को हायर करवाया है, राइट, और बॉस ने मुझे बोनस के तौर पे ये दिया, तो फिर कोशिश करता है कि आगे भी अच्छा इंसान ही आपके कंपनी में आए। फिर क्यों? क्योंकि उनको भी पता होता है कि अगर फिर से हम अच्छा इंसान लेके आएंगे तो बॉस हमें फिर से कुछ ना कुछ बोनस के तौर पे देंगे, राइट। हाँ, नेक्स्ट तरीका क्या है? कहते हैं पास्ट परफॉर्मेंस इन प्रीवियस जॉब इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ व्हाट द कैंडिडेट इज लाइकली टू डू इन द फ्यूचर। जब कभी भी आप किसी से इंटरव्यू लेते हैं, हायर करने जाते हैं, तो उनसे आप पास्ट एक्सपीरियंस पूछते हैं, तो पास्ट एक्सपीरियंस मैटर द मोस्ट। अगर वो पास्ट में बहुत अच्छा काम किया है तो फिर आपके कंपनी में, आपके स्कूल में, आपके संस्था में आके मोस्ट प्रोबेबली कि फ्यूचर में बहुत अच्छा काम करेगा। अगर पास्ट में कुछ भी अच्छा नहीं किया है और आपको ऐसे ही बोल रहा है मैं तो ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं वो भी कर दूंगा, तो उनके बात पे विश्वास करना सही बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कैसे पता करेंगे कि वो जो है पास्ट एक्सपीरियंस जो बता रहा है वो सही है कि गलत है? क्यों? क्योंकि आगे बताते हैं कि मोस्ट पीपल एग्जैजरेट देयर परफॉर्मेंस, कि जब कभी भी कोई पूछता है ना कि से समथिंग अबाउट योर पास्ट एक्सपीरियंस, व्हाट यू डिड इन द लास्ट कंपनी, लास्ट स्कूल, लास्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो वो लोग क्या करते हैं ना कि एग्जैजरेट करके बताते हैं, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, यहां था कंपनी वहां पहुंचा दिया, यहां था स्कूल वहां पहुंचा दिया, राइट। हाँ, तो ऐसे ही विश्वास नहीं कर लेने का, थोड़ा ठहरने का, रुकने का। उसके बाद एक बड़ा प्यारा सा तरीका बताते हैं, राइट। क्या तरीका बताते हैं कि वो एग्जैजरेट कर रहा है या फिर एग्जैजरेट नहीं कर रहा है। आगे बताते हैं कि इसको पता कैसे किया जाए। कहते हैं लाइक ए डिटेक्टिव यू मस्ट चेक एट लीस्ट 3 different referral to find out the truth about the candidate before you hire anyone। कि इनके बारे में, मतलब इनको हायर करने से पहले इनके बारे में पर्याप्त जानकारी इकट्ठा कर लो। और आप पर्याप्त जानकारी इकट्ठा करेंगे कैसे? कहते हैं इनसे आप कम से कम 3 लोगों का नंबर मांग लो, फ़ोन नंबर, और वो फ़ोन नंबर उनके फैमिली मेम्बर का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप उनको फ़ोन लगा के पूछ सकते हो कि नहीं पूछ सकते हो। बहुत कुछ जानकारी आपको इनके बारे में प्राप्त हो सकती है, राइट। अगर इसके और 1-2 कदम आगे जाना चाहते हैं तो आप उनसे उनका फेसबुक आईडी ले लो, इंस्टा आईडी ले लो, ट्विटर आईडी ले लो। जब आप उनका इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक चेक करेंगे तो आपको बहुत हद तक पता चल जाएगा कि ये किस तरह का इंसान है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जिस तरह का इंसान होता है उस तरह का ही वो पोस्ट डालता है, राइट। हाँ, तो ये एक चेक करने का तरीका है। तो अक्सर लोग जिनको हायर करना नहीं आता है बस यूं ही हायर कर लेते हैं, उनको चेक करना बहुत ज़रूरी है, राइट। हाँ, नेक्स्ट क्या कहते हैं? If people try to pressure you by saying that they need a decision right away because they have another job offer, you simply say okay, you should take the other job offer। कई बार होता है ना कि जब आप इंटरव्यू ले रहे होते हैं तो आपको वो कहता है कि साहब आप हमको आज ही डिसाइड करके बता दीजिए कि यू आर गोइंग टू हायर मी और नॉट, कि आप हमको आज हायर करने वाले हैं या नहीं, क्योंकि 2-4 कंपनी का ऑफर है ना मेरे पास पड़ा हुआ है। तो ऐसे लोगों को आपको कुछ भी नहीं कहना है, कहना है कि भाई अगर आपको ऑफर है तो कृपया करके आप उनका ऑफर एक्सेप्ट कर लीजिए, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू हायर यू, राइट। इस तरह के बंदे को हायर करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं, राइट। हाँ, नेक्स्ट क्या कहते हैं? ऑलवेज स्पेसिफाई 90-day ट्रायल पीरियड, कि जब किसी को भी आप हायर करते हैं तो कम से कम 90 दिन के ट्रायल पीरियड पे उनको रखिए। अगर वो ट्रायल पीरियड में बेहतर करता है तो आप उनको परमानेंट हायर कर सकते हैं। अगर ट्रायल पीरियड में सही नहीं करता है तो आप उनको मोहब्बत से बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं, राइट। हाँ, अभी हायरिंग करने का बात तो बता दिए कि हायर आप कैसे करते हैं, किस कंडीशन में करते हैं, जल्दबाजी करते हैं कि वक्त लगाते हैं, ये सारी बातें तो उन्होंने बता दिया। अब कहते हैं फायर किसी को करना हो तो कैसे करते हैं?
उसके बारे में कुछ बातें बताते हैं। पहला क्या कहते हैं, नेवर फायर व्हेन यू आर एंग्री, टेक सम टाइम टू काम डाउन, टेक सम टाइम टू रिलैक्स, यू नीड टू बी इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ योर इमोशन ड्यूरिंग द फायरिंग डिस्कशन। यस, कहते हैं जब कभी भी आप गुस्से में हो तो किसी को भी फायर करने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? आप गलत डिसीजन लेंगे, राइट? थोड़ा समय लो, अपने आप को काम डाउन करो, रिलैक्स करो, कूल करो, अपने इमोशन को अपने कंट्रोल में रखो, फिर जाके किसी को फायर करो। कई बार क्या होता है ना, कई बार नहीं, अक्सर क्या होता है ना, जब कोई किसी को फायर करता है तो हमने देखा है मैक्सिमम टाइम वो गुस्से में ही होता है, राइट? फायर गुस्से में कर देता है और कई बार उनको भी नुकसान होता है, कई बार इनको भी नुकसान होता है, कई बार संस्था को ज़्यादा ही नुकसान हो जाता है, राइट? हाँ, तो फायरिंग का डिसीजन कभी भी गुस्से में नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी गुस्से में नहीं करना चाहिए। अगर आप गुस्से में लेते तो मोस्ट प्रोबेबली कि आप गलत डिसीजन ले लेंगे, राइट? हाँ, आगे क्या कहते हैं कि फायरिंग इज ऑलवेज स्ट्रेसफुल बट इट इज एसेंशियल टू ग्रोथ ऑफ एन एक्सलेंट ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, फायरिंग थोड़ा सा स्ट्रेसफुल बात है, इतना आसान है नहीं किसी को फायर करना, लेकिन समय समय पे कभी कभी किसी को फायर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या फिर कंपनी को आगे लेके जाने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर उसको फायर ना किया जाए तो फिर उस कंपनी को या फिर संस्था को वो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो इससे अच्छा कि हमारे संस्था को, कंपनी को नुकसान करे, उस नुकसान का भरपाई करने से पहले हम इनको बाहर का रास्ता दिखा देते हैं, राइट? तो बीच बीच में अपने को फायर करना पड़ जाता है। नेक्स्ट क्या कहते हैं, द बेस्ट टाइम फॉर द फायरिंग इंटरव्यू इज ऑन मंडे। फायर करने के लिए जब कभी भी इंटरव्यू लिया जाता है या फिर आप कह लो कि फायर जब किया जाता है तो अक्सर लोगों को मंडे को फायर किया जाता है। रीज़न क्या है कि जब आप मंडे को किन्हीं को फायर करते हैं तो उनके पास ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 4 दिन बेसिकली उनके पास बच जाता है एक नया जॉब खोजने के लिए, राइट? हाँ, अगर आप मंडे को फायर नहीं करते हैं, किसी और दिन फायर करते हैं तो उनके पास थोड़ा सा कम वक्त बचता है नया जॉब खोजने के लिए। और एक बड़ा अच्छा बात कहते हैं कि फ्राइडे को बिल्कुल भी फायर नहीं करना चाहिए, किसी को भी फ्राइडे को फायर नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप फ्राइडे को फायर करते हैं ना तो फ्राइडे तो उसका गया ही, फिर सैटरडे और संडे ये 3 दिन तक बहुत परेशान रहता है, वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, कई बार लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। तो फ्राइडे को समझदार कंपनी, स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन, संस्था किसी को भी बाहर का रास्ता नहीं दिखाते, राइट? हाँ, नेक्स्ट क्या कहते हैं, वंस यू हैव डिसाइडेड टू लेट द पर्सन गो, योर जॉब इज टू बी रिस्पेक्टफुल एंड टू प्रोटेक्ट द अदर पर्सन सेल्फ स्टीम। जब एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि इनको बाहर का रास्ता दिखाना है, इनको फायर करना है, तो आप उनसे बड़े मोहब्बत से पेश आओ, बड़े प्यार से पेश आओ। उनके जो सेल्फ स्टीम है ना, उस पर आप आघात ना करो। बहुत चोट पहुंचता है, बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होता है जब किसी को आप बेइज्जत करके बाहर निकालते हो, राइट? हाँ, तो कहता है फायर करने का ये तरीका बिल्कुल भी नहीं है कि किसी को आप इंसल्ट करके बाहर का रास्ता दिखाओ। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि रिफ्यूज टू डिस्कस द पास्ट। जब कभी भी आपने एक बार ठान लिया कि किसी को बाहर का रास्ता दिखाना है, किसी को फायर करना है, तो उनको पास्ट के बारे में बताने की कोई ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि पास्ट में उन्होंने क्या क्या गलती किया है। ये सब बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनको भी पता है और आपको भी पता है। जब ये सारी बातें आप उनको बताते हैं ना, याद दिलाते हैं ना, तो उनको और भी ज़्यादा बुरा लगता है। तो पास्ट बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्या कहते हैं, प्रैक्टिस द गोल्डन रूल। फायर करने का भी गोल्डन रूल, फायर अदर पीपल द वे दैट यू लाइक टू बी फायर्ड व्हेन एंड इफ इट एवर बिकम्स योर टर्न। चूंकि आज आपके पास पावर है, आपके बॉस ने आपको पावर दिया है कि आप किसी को भी हायर कर सकते हो और किसी को भी फायर कर सकते हो, तो अपने पावर का कभी भी मिसयूज ना करो। किसी को भी बिना मतलब का फायर करने की जरूरत नहीं है, राइट? हाँ, अगर आप चाहते हैं कि किसी को फायर करें तो एक बार आप अपने मन में यह सोच लें कि अगर हमारा बॉस हमको फायर करता है तो किस तरह से फायर करता है,
कि हमको अच्छा लगे, उसी तरह आपको भी दूसरे को फायर करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बॉस आपसे बड़ा मोहब्बत से पेश आके, बड़ा जेंटली, बड़ा काइंडली बात करके आपको बाहर का रास्ता दिखाए, तो अगर आप भी किसी को बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं तो बड़ा मोहब्बत से बात करके, जेंटली, काइंडली उनको बाहर का रास्ता दिखाइए। क्यों? क्योंकि मे बी यू आर द नेक्स्ट, यू डोंट नो, राइट? Maybe you are the next. Thank you so much you all guys for watching this video. Bye bye.